साला चाचा जी भैया यार का चाहिए कुशाला रे आका भर के जा चाहिए कुशाला रे बेटा आका भारी भैया या बसुला मल कहा जीविता कया परना भैया आने चलना जियो 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 बाबू दुनिया में जाए हमारा शरीर भैया बैठल तुहरा के कहियो को साला भैया सरसा की लगे था कहियो को साला भैया की सरसा रुदल सिंह। हाँ भाई साहब। चाचा जी अच्छा तुम एक बात बताओ, जब तुम इस बांदो किला राज्य में प्रवेश किया था तो तुम्हारे साथ किस तरह का? मैंने कोई गलती नहीं किया, ये कैद किया कैसे मुझे जान मारने के लिए भोजन में जहर दे दिया 1-1 किलो। अल्लाह। जब मैंने वो भोजन खाने से इनकार किया तो मैंने गुस्सा के मारे वो भोजन को ठुकरा दिया। अच्छा उस पर ये दोनों बाप बेटा मुझे बार में फांस में फंसा करके मुझे कैद घर में बंद कर दिया। अच्छा ठीक है तो सुन, तू अभी 5 मिनट के लिए तू छिप कर बैठ। हम बोले आला सिंह मेहमान के बोला था, ठीक है हम उससे बुलाते। दुल्हाया सुनिया बातों के साथ ये कबेरा मूला काता दुल्हा जी करियौदार अरे तब महाराजा जो कोना हुआ है इंदावा इंदे सामने आवा इधर है मेहमान इधर है अपन हमें के घर है कहाँ से तो पूछ लूँ कहाँ है घर जानना पहचाना पहले मेहमान हो। सरसा किला महापा किला बनारस किला खास मुकाम है बाबू उर्दू सिंह का खोजने का यहाँ आया है रुद्र सिंह को नहीं आया है। एक हफ्ते सुनिए पहले आप अपना पता बताइए कि आप कौन है, कुछ से कुछ बातें चले जा रहे हैं। अच्छा मेरा घर पड़ता बनारस किला, मेरा ही नाम है ताला सैयद। अच्छा इसका घर पड़ता राज महत्पा, इसका नाम है बाबू अमरपति आला सिंह। अच्छा आप ही का नाम ताला सिंह? हाँ। अरे अमरपति आला सिंह। हाँ। राज महबस। हाँ खुश रहिए मेहमान। पन्ना भाई साहब, अरे नहीं जानकारी लेने के बाद तो परिचय तो होना चाहिए ना? सही बात है। अगर परिचय तो सबसे पहले आप कुर्सी पर बैठिए, उसके बाद आपसे बात करना है। जी बोलिए कैसे आना हो? पहले बताइए सिरसा किला के समाचार कहाँ कैसे है अपना? हमारे पांडु किला के समाचार बिल्कुल ठीक ठाक, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इतना दिन से नहीं आ रहे थे, आज आए, इससे खुशी क्या होना चाहिए? देखिए मेहमान जी, हम लोग को पर्व था इसलिए पर्व कर करके ईद कर करके आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो अच्छा ये बताइए कि रुदल सिंह यहाँ आया है कि नहीं आया? 1 हफ्ता के लिए खो गया। अच्छा आपके कहने का मतलब आप रमजान में फंसे हुए थे? हाँ। और रमजान खत्म हुआ तब आया? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा रुदल सिंह के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। नहीं चाचा जी, यहाँ तो कोई रुदल सिंह नहीं आया, और वैसे तो हम रुदल सिंह को जानबो नहीं करते कि कौन सा रुदल सिंह है, कैसा रुदल सिंह है। आला सिंह
तो हम नहीं समझते, हम नहीं देखे हैं रुदल सिंह कौन कौन है। अरे पूछ ना तू। जब कभी हम देखबो नहीं किया तो कैसे जानेंगे कि रुदल सिंह कौन है। दुल्हा जी जी बोलिए। क्या रुदल सिंह को नहीं पहचानते? नहीं भाई साहब, हम यहाँ नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। चाचा जी झूठ का भी हद होता। ठीक है, इस बात को हम ढूंढेंगे और खोजेंगे। जब दुल्हा जी इनकार हो रहा कि बाबू रुदल सिंह नहीं आया है, जब आया होगा तो उसको क्या करना है बताओ। अब ये भी कोई बात है, जब आया होगा तो क्या करना है, ये भी कोई बात है। जब बोल रहे हैं एक बार नहीं आए तो नहीं आए, बुलाते। अगर आए होंगे तो जो आपका मर्जी वो सजा देंगे तो बोला ले। चलो ये भी बात अच्छा है, ठीक है, हम रुदल सिंह को बुलाते हैं। बाबूआ सुन ले रुदल सारदा, ये कबर मूला का सहोदर रे, कहर रे दार किया हो जा रूरी परला चाचा हो तो किया हो जा रूरी भैया परला सारे दीरा तनमा पुछला दुल्हा की साजा, चाचा जी। रुदल सिंह क्या बात है, फिर दोबारा मुझे बुलाया है? मैंने दुल्हा जी को बुलाया। अच्छा, आला सिंह भी पूछा, हम भी पूछे, बोला कि रुदल सिंह नहीं आया है, नहीं हम पहचानते हैं, नहीं उसको हम चिनते, नहीं आंखों से हम देखे हैं। अब की बार बोला करके पूछिए और आपके सामने मैं खड़ा हूँ। बोला हेलो दुल्हा यो सुन लाया रजिया, दुल्हा यो हमार करिया मुलाकात आयो दुल्हा जी, आयो चाचा जी जी बोलिए चाचा जी, क्या बात है? रुदल सिंह नहीं आया है। एक बार बोले नहीं आए। रुदल सिंह सामने आओ। कहां से आया है ये? बोलिए बोलिए, कहां से आया है? जब आप बोल ही रहे हैं तो मैं आपको कह करके सुना। सुनो। पेला हो गलतिया चाचा जी, दुल्हा जी से जा पेला यो गलतिया चाचा जी, आई हो दूल्हा जी हाँ जी हाँ जी हाँ दुल्हा जी बंदूक की लाश बड़ी गलतिया भैया बाबा हो चुका, कल का धोखाबाजी भैया आयो भारियो जुलू आयो दुल्हा बंदूक की लाश
बिल्कुल सही बात है चाचा जी। अच्छा बोलिए। जब रुदल सिंह आए तो मैंने इसको मान सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ा। ठीक, लेकिन मुझे क्या पता उड़ियल क्लास आकर के आपका जो हमारे बड़े भाई साहब का मामू जो है माहिर सिंह, उन्होंने आकर के इन लोगों से पहले जब इन लोगों को मैंने खाने वाला व्यवस्था किया और गेस्ट रूम में जैसे इसको भेजे, इस बीच में आकर के वो दुश्मन आकर के मेरे मती को भ्रष्ट कर दिया और मेरे साथ उल्टा पुल्टा पड़ा करके बेटा के कसम खा करके बोला कि आपसे दुश्मनी के बदला लेने के लिए मैंने उसके बातों में आकर के मैंने इसके साथ ऐसा हरकत किया। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है, सब माफ है, तुम्हारे में कोई गलती नहीं है। इधर आला सिंह, तोरे मामू जी ने उड़ियल किला बुला ली, चुगला 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 ओकरे चुगले कहिए हम, वही हरामी ओकरे उल्टा सीधा पढ़े लिखो। और वैसे भी चाचा जी मैंने कभी देखा नहीं था उसको, और मैं तो सोचता कि इतना ईमानदार आदमी, तो मुझे क्या मालूम कि आपके घर को बर्बाद करने में वो लगा हुआ। अभी भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप जैसा मुझे सजा देने के लिए चाहते हैं मैं सजा लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, गलती माफ है। ऐसा करो कि अभी इसी टाइम इसी वक्त तुम रुखसती कर दो, बिल्कुल विदाई कर दो। मैं उस समय भी, जिस समय मैं चिट्ठी पढ़ाता, मैंने उस समय भी कहा कि मैं रानी के 2 लाइन इनके साथ भेज देंगे, लेकिन तब तक मैं तो दुश्मन आकर के मेरे मती को भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने बोला क्या बात काल विनाशाई बुद्धि, हाँ तो वही बेहुदा काल आकर के मेरे बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगर बात है रानी का 2 लाख तो मैं आप लोगों को साथ लगा देते हैं, आप लोग ले जा सकते हैं। रुद्र सिंह इधर आओ, हम लोग जा रहे हैं, 2 लाख आपस कर रहे हैं, तुम लेकर के चलो, भेंट मुलाकात तो मांग करो। ठीक है चाचा जी, आप लोग आगे चलिए, हम पीछे से बहन चंद्रा की 2 लाख वापस लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है। रानी सुनियो तो मोहवा बाली बोल, दीना है सुदीना रानी ये गीला है बांधू का, किया ये या बसोनी तेरे मार में था, किया ये जरूरी परल हमरो साथ जी, स्वामी जी मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरे बातों के ऊपर तुम्हें दुख होगा कि जब मेरा भाई आया तो मेरे भाई के साथ मेरे पति ऐसा किया, लेकिन बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने नहीं किया, मुझसे करवाया गया था। कौन करवाया था? ये बात पूछो कौन करवा गया? मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारा ही मामा जो ये घर का बर्बाद करने में लगा हुआ है, ये राज मोहब्बत तक बर्बाद कर आकर के बांधू किला को बर्बाद किया है। इस बीच में मैं तुमसे मिल नहीं सका, जो मैं तुमसे सारा कहानी बोलता। उड़ियल किला से मामू जी आकर के मेरे मती को भ्रष्ट करके रुदल सिंह के साथ ऐसा बदमाशी किया था। अभी चाचा जी आए, चाचा जी के साथ में मैंने सारा कबूल कर लिया कि मैंने ऐसा गलती किया है। मुझे जो भी सजा देने के लिए चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। चाचा जी बोले कि कोई सजा नहीं, जो अपने इंसान जो गलती करके मान जाए इंसान उसी को कहते हैं, जो गलती करे नहीं माने
बेईमान उसी को कहते हैं, जो गलती को क्षमा नहीं करते हैं हैमान उसी को कहते हैं। आप कहने के लिए क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब हार्दिक दिल से तुम अपने भाई के साथ चली जाओ और अपने माँ से मिल करके हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर में जब मर्जी तुम दोनों भाई बहन अपलोड करके चला। आप यहाँ से हमारी डोला भेज रहे हैं? हाँ बिल्कुल भेज रहे हैं। अब हमारी सखी सहेली जान जाएगी, वहाँ पर मेरी भाभी जान गई है और मेरी माँ को भी पता चल गई है। अब जो मैं यहाँ से जाऊंगी तो मुझे ताना नहीं मारेगी? अरे पगली नहीं मारेगी, तुम सारी बात बता देना कि मुझे क्या मालूम तुम मेरे पति के साथ मामू जाकर के मेरे घर को बर्बाद करेगा। जब सच्चाई बताएगी तो मेरी सासू माँ इतने बेवकूफ नहीं, सारा बात समझ जाएगी कि माँ मेरे पति के साथ मामू जी आकर के मेरे साथ कैसा ऐसा किया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, भारिया तैयारी कर दीजिए। बिल्कुल सब कुछ तैयार हो जाए, संदेश बना दीजिए यहाँ से। तुम दोनों भाई बहन तैयार तो हो, मैं अपने मंत्री के साथ नौकर के साथ भेज रहा हूँ। अरे सुनिए ना, अनुनो को बढ़िया से देखबे तनी को। अरे कोई बात नहीं, जब तक तुम आएगी तब तक हम देखेंगे। और समय समय से स्कूल भेजते रहो। बिल्कुल वो भी हो जाएगा। ठीक चलो बाहर, मैं तुम्हें राज महबा माँ से मुलाकात करवाता हूँ। ठीक है भैया जी, चलो। अरे ताबा महाराजा बहन है। हाँ भैया, तुम 2 मिनट बैठो, मैं माँ को बुला करके तुमसे मुलाकात करवा देता हूँ। ठीक है भैया जी। मत हेगे सुलगे देवलोगे सुकुमार ये कफेर या जो मैया के लाला बागला
प्रणाम। खुश रहो रुदल सिंह। मैंने कितनी बार बोल रही थी कि मत जा बहन के दरबार। देख लिया ना बहन का दरबार जाने से क्या नतीजा होता है। इसलिए मैं तुम्हारी बात को काट करके मैंने चला गया, उसका फल मैंने पा गया। माँ तुम सोचती होगी कि मेरा बेटा गलती किया होगा, लेकिन मैंने कोई गलती उनके साथ नहीं किया। माँ शुक्र मना ले कि मैं जिंदा बांधो किला से आ गया हूँ। सारे के सारे पत्र पर लिखा हुआ था सारी बतावरण। वो सुगा के जरिए चंद्रावती ने मुझे चिट्ठी लिख करके सुगा के जरिए मुझे भेज चुकी थी। मैंने उस पत्र पर सारी बतावरण मैंने पढ़ चुकी। फिर मैंने अमरपति आल्हा सिंह को और सारे के सारे सेना साज करके मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए भेजी थी। मैंने तुमसे वादा किया था कि बहन चंद्रा की दूल्हा मैं वापस लेकर के आऊंगा। मैं उसका दूल्हा वापस लेकर के आया हूँ। आई है सामने करता हूँ बहन। है के कालावास काला मिलले सहोदरी मैया सबसे पहले तुम अपना बांधो किला का समाचार कह करके सुनाओ। माँ तुम्हारी दया दृष्टि से मेरी बांधो किला का समाचार बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है माँ। क्या उसके दूल्हा जी के मन मती में चल रहा था जो मेरे बच्चा वहां जाने के बाद इतनी बड़ी सजाई दे दी ताकि आने वाले समय में कोई भाई अपनी बहन के दरबार कदापि नहीं जाएगा। क्या गलती किया था रुदल सिंह ने? माँ इसमें गलती किसी का नहीं है, इसमें गलती है, सारा गलती है मामू जी का। यहाँ से मामू जी गया और मामू जी जाकर के उसको मत्ती को मार दिया, इसलिए उसने ऐसा कदम को उठाया। माँ क्या मामा माहिल सिंह? हाँ वो गया था तुम्हारे दरबार? हाँ माँ मैं जानती थी। जिस रोज आया वो ना मेरे सामने रुदल सिंह के जाने के बाद वो ना उसको मैंने खाना खाने के लिए बोली थी, वो खाना नहीं खा करके बल्कि मुझसे झगड़ा करके गया। मैंने सोच लिया कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा वो। हाँ माँ मौका का फायदा उठा ही लिया। खैर कोई बात नहीं है, चल बातों बातों में बात बीत गई है। चल पहले भोजन कर ले, दूर से चल के आई है, फिर दोनों माँ और बेटी बैठ करके आराम से बात करूंगी। ठीक है माँ चलो। चलोगे दुलारिया बेटी महालागे चलोगे दुलारिया बाबूगे आइए परमादरी ग्रामीण सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों, जो भी मेरा प्रोग्राम था यहाँ से खत्म हो चुके हैं। आज की रात रात्रि के 9:30 बजे से इसी रंग पर
शानदार प्रोग्राम दिखाया जाएगा और आप लोग अवश्य आएंगे। तब तक के लिए रात्रि 9:30 बजे तक के लिए आपसे विदा ले लेता हूं। पार्टी जय रघुपति राघव राजा राम।